ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक। प्यारे बृहस्पति बाबा एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कि जिनकी कृपा जो है जातक के ऊपर बरसने लग जाए, या समझ लीजिए हमारे फेवर में अगर गुरु ग्रह आ जाए, केवल एक ही ग्रह यही आ जाए हमारे फेवर में, तो बाकी अन्य 8 ग्रहों को विचारने की, देखने की, समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। कुंडली देखने की, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर, केवल इनके अंदर ही ऐसी ताकत है, ये क्षमता है कि बाकी अन्य 8 ग्रहों की शुभता वाला असर ये स्वयं ही दे सकते हैं। बस ये हमारे फेवर में आ जाएं। फेवर में कब आप आते हैं? जब हम ग्रह के मूल पे काम करते हैं, ना कि यह कि हमारा ग्रह अगर यहाँ बैठा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। मूल क्या कि हमने ग्रह के अनुकूलता जो है अपने व्यवहार में अपनाई कि नहीं। अब बृहस्पति के संबंध में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक ये 120 दिन की अवधि रहने वाली है। लगभग 4 महीने वक्री होने वाले हैं। इसमें वक्री चाल इनकी बनने वाली है। यह जो चाल होगी, जो 10-12 साल के जो पेंडिंग काम है, 10-12 साल का जो एक प्रकार का अंदर का जो दर्द है कि हमारे जीवन में ये अभाव जो है वह रहा है और मिट्टी डल चुकी है उसके ऊपर, सारे अभाव को दूर करने के लिए बृहस्पति बाबा जो हैं वक्री चाल में और भी ताकतवर होकर खूब आशीर्वाद देने वाले हैं। अब इनकी गोचरीय गतिविधि को समझ लेते हैं। 18 अक्टूबर 2025 में कर्क राशि स्थान में उन्होंने प्रवेश कर लिया। 11 नवंबर 2025 को ये हो गए वक्री, अर्थात मिथुन राशि स्थान की तरफ मुख करके बैठ गए। कर्क राशि स्थान में बैठे हुए हैं अभी 5 दिसंबर तक ये बैठे रहेंगे। 5 दिसंबर के पश्चात जो ये जब आगे बढ़ेंगे, पहली उल्टे होकर बैठे हुए तो मिथुन राशि स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि इनका पीछे बढ़ना ही आगे बढ़ना कहलाया जाएगा वक्री चाल में। वहाँ से चलते हुए वक्री जो काल है 11 मार्च 2026 को ख़त्म हो जाएगा। उसके पश्चात 2 जून 2026 को ये पुनः कर्क राशि स्थान में आ जाएंगे। 120 दिन जो हैं ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें केवल और केवल जातक को लाभ ही देखने को मिलेगा, और लाभ ऐसा देखने को मिलेगा कि स्थिरता के साथ वो जीवन में प्रवेश करेगा। अब समझ लीजिए कि जहाँ पर ये वक्री हुए हैं, ये कर्क राशि स्थान है लेकिन षष्ठम भाव है। सीधे तौर पर यह कर्जा, बीमारी, शत्रुता अर्थात मानसिक शत्रुता को दर्शा देता है। जीवन में जो पीड़ाएं आ रही हैं, जो ऐसी तो नहीं है कि जीवन पर संकट है, लेकिन जीना दुभर करा हुआ है, उस समस्याओं के मूल बीज की तरफ बृहस्पति ले जाने के लिए ही वक्री हो जाएंगे। यानी 11 नवंबर के पश्चात आपके जीवन में समस्याएं जो चल रही हैं, जॉब प्लेस पे जो समस्याएं चल रही हैं, जिनसे काम करवाते हो, काम लेते हो, उनके साथ संबंध हमारे थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, पैसों को लेके वाद विवाद हो रहा है, उसके संबंध में मूल में आपको ग्रह पहुंचा देगा और आपके हाथ में एक ऐसा साक्ष्य लगवा देगा, ऐसा प्रूफ लगवा देगा, जिससे कि जो सम्मुख व्यक्ति जो व्यर्थ का जोर आपके सर के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल पैरों में आ जाएगा। यह है बृहस्पति की ताकत, वक्री की ताकत। अब यहाँ से जब ये चीज़ होनी शुरू हो जाएंगे, सीधे तौर पर आपके कर्म क्षेत्र में जो भी अटकाव थे वह दूर होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख के पश्चात। और कर्म क्षेत्र की मजबूती के साथ साथ ये चीज़ समझ लीजिएगा कि मेरे जीवन में भौतिकता को भी बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब भौतिकता को बढ़ाने का सीधा अर्थ है कि धन को बढ़ाना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ समझिएगा कि जो भी जातक भारत की धरती पर रह रहा है लेकिन किसी भी प्रकार से विदेश की धरती से संबंध रखता है, या विदेश की धरती पे रह रहा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उसको देखने को मिल रही है, कुंभ राशि या कुंभ लग्न वाला जातक, तो उसके लिए 11 नवंबर 2025 से लेकर ये 120 दिन 11 मार्च 2026 तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उसमें बहुत अधिक जो है उसको लाभ होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। पीआर इत्यादि वगैरह के संबंध में भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। किसी प्रकार का जो कष्ट जो है वह परेशान कर रहा है, वह आपको प्रशासनिक कार्यवाही कुछ ऐसी हो गई है, वहाँ के नियम कानून ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दूरी बहुत ज़्यादा है, वो सब चीज़ें सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही तो समझिएगा, मैं पुनः ध्यान दिलवा रहा हूँ कि यहाँ से ज्ञान दृष्टि जो पड़ रही है वह बढ़ रही है, भाग्य दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके धन भंडारण क्षेत्र पे पड़ रही है। शनि बाबा बैठे हुए हैं और शनि 28 नवंबर के पश्चात जो है
मार्गी हो जाएंगे। वक्री चाल में जो अभी बने हुए हैं इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसको ख़त्म होते ही ये चीज़ समझ लीजिए, शनि जहाँ मजबूती से बैठे हैं उसकी सेक्शन के प्रति और अधिक फल देने के लिए आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि धन भंडारण आपका बढ़े नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि लंबे समय से जो है काफ़ी सारा पैसा औषधियों में खर्च हो रहा है वह नहीं रुके, अर्थात जो है स्वस्थता को आप प्राप्त ना हो, आरोग्य का आशीर्वाद नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो 11 नवंबर के पश्चात 28 नवंबर भी एक ये डेट रहेगी जिसमें कि आपको बढ़त मिलने वाली है। अब समझिए कि यहाँ से जब तक ये कर्क राशि स्थान में बैठे हुए हैं तब से अपनी वक्री दृष्टि अर्थात द्वादश दृष्टि से पंचम भाव को निखार रहे हैं। तो पंचम भाव को सीधे तौर पर ऐसा बीज मान लीजिए कि मैं अपने जीवन में जो कुछ बड़ा करना चाहता हूँ उस बड़े का संबंध यानी नींव पांचवा सेक्शन है या मेरी संतान पक्ष का, तो उसके लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जैसे ही 5 दिसंबर के पश्चात ये वक्री होकर जब आगे बढ़ेंगे और पुनः पीछे आ जाएंगे मिथुन राशि स्थान में, तो इस सेक्शन के डीप लेवल पे काम करा जाएगा। जैसे इस सेक्शन के डीप लेवल पे ये आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में कि ये कैसे हो सकता है, अगर कुछ हो भी जाएगा आगे पैसा कहाँ से आएगा, आगे बच्चों की शादी है और भी उनके स्वास्थ्य के संबंध में खर्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, उसके लिए सब इंतजाम जो है बृहस्पति बाबा करवाना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में जो बड़ा क्षेत्र जो काम का है, बड़े लाभ का है, उसके संबंध में भी नींव तैयार करवानी शुरू कर देंगे। साथ ही समझिएगा ये एक ऐसा काल रहेगा 5 दिसंबर के बाद से 5 दिसंबर 2025 के बाद से 11 मार्च 2026 तक, जिसमें भाग्य जो है पूरा 100% काम करेगा, आपके फेवर में रहेंगी सारी चीज़ें। भर भर के पिछले जन्मों का पुण्य जो है भर भर के आशीर्वाद के रूप में मिलने वाला है। साथ में हमारी करेगी वर्तमान मेहनत मिलके इसको सोना बनाना शुरू कर देगी। अब सर्वलाभ सेक्शन के ऊपर जब ये दृष्टि डालेंगे बृहस्पति बाबा पंचम भाव से बैठकर अपनी सीधी दृष्टि सप्तम अमृतमय दृष्टि डालेंगे, तो जितने भी पेंडिंग कार्य हैं वह जो हैं अब पेंडिंग नहीं रहेंगे फाइनली, और पूर्ण होने की दिशा में आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। साथ ही समझिएगा जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो जातक पहले वाले जीवन के स्तर पे नहीं रहता है, हर प्रकार से अलग प्रकार के जीवन के स्तर को अपना लेता है, चाल ढाल वेशभूषा सब बदलने लग जाती है, यानी उच्च स्तरीय जीवन जो है वो जीना शुरू कर देता है। और उसका मूल आधार धन ही है, आत्मिक संतुष्टि ही है, मानसिक संतुष्टि ही है। लेकिन शनि 28 नवंबर के पश्चात जो अपनी तीसरी दृष्टि आपके सुख स्थान के ऊपर, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वृषभ राशि स्थान के ऊपर जो डाल रहे हैं, ये थोड़ी सी तेज कर देंगे दृष्टि, क्योंकि इनकी भी द्वादश दृष्टि जो लगन पे पड़ रही है वह खत्म हो जाएगी। अब बृहस्पति की 12वीं दृष्टि भी वृषभ राशि स्थान पे सुख स्थान पे पड़ रही है, यानी कि आपके सुखों को बढ़ाने के लिए 2 ग्रह काम कर रहे होंगे, एक मेहनत करवा रहा होगा और एक निखार रहा होगा। तो शनि जो है आपके जीवन में धन जो बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ में जो आपकी आत्मिक संतुष्टि है, आंतरिक मन की प्रसन्नता है कि मेरे मन में एक ये छोटा सा बनी हुई है बात बनी हुई है, यह पूरी नहीं हो पाई, अगर ऐसा का ऐसा हो गया होता तो बड़ा मेरे को आत्मिक संतुष्टि मिलती। तो वो पेंडिंग लिस्ट में जितने पड़े हुए कार्य हैं जिनका संबंध सीधे तौर पर हमारे भौतिक सुखों से रिलेटेड है, उसके संबंध में आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। अगर हम बृहस्पति के मूल को नहीं समझते हैं तो हमारे को पता लगेगा ही नहीं कि हमारे बृहस्पति कैसा काम कर रहा है। आदतों से पता लगता है, ना कि ग्रह की पोजीशन से। ध्यान बना के रखिएगा, ग्रह की पोजीशन पे गोचर का दशाओं का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मूल अगर समझ लोगे तो जान जाओगे कि बृहस्पति तो ठीक है प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। 3 मूल हैं, ज्ञान, सम्मान और समृद्धि। बृहस्पति का आशीर्वाद जिस भी जातक के ऊपर सदा बना रहता है, ऐसा जातक जो है ज्ञानवान होता है, ना छोटी सोचता है, ना छोटी बातें करता है, और अपनी मित्रता या अपनी संगत को बड़ा उच्च का बनाकर रखता है। सम्मान दूसरी श्रेणी या दूसरा मूल, अपना भी सम्मान करता है, अपने जीवन को कोसता नहीं है, पास्ट को कोसता नहीं है, और दूसरों को भी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बड़ा आदर सम्मान देता है। इसी कारण जो है बृहस्पति उसके ऊपर कृपा करते हैं। दूसरा समृद्धि देता है। अब बोले समृद्धि देता है, समृद्धि आई कहाँ से उसके पास? समृद्धि आई उसके पास एक भावना से कि मैं शारीरिक रूप से जहाँ भी रहूँ, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे बीवी बच्चे, मेरे भाई बहन मेरे लिए सर्वप्रथम,
वो जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन वो मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का एक हिस्सा है। यानी मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे पहले आती है। यह भावना अर्थात ये 3 मूल जो हैं, बृहस्पति कैसे भी नाराज होकर बैठे, विवश हो जाते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। यही इनका मूल है, यही इनका बेस है। यानी ये 3 गुण इज इक्वल टू बड़प्पन और इज इक्वल टू देवगुरु बृहस्पति की कृपा, अखंड कृपा, खंडित नहीं हो सकती फिर। तो ये समझ लीजिएगा कि यह जो 3 मूल हैं, ये अगर हमारे जीवन में उतर जाते हैं तो गोचरीय में जो बात बोली जा रही है परिवर्तन में, तो बहुत ज़्यादा हमारे को लाभ देना शुरू कर देगी। मूल के अभाव में गोचरीय परिवर्तन थोड़ा सा कम लाभ दे सकता है, लेकिन मूल के साथ, उन आदतों के साथ जब हम काम करने लग जाते हैं तो गोचरीय प्रभाव बहुत लंबे समय तक आशीर्वाद देता रहता है, क्योंकि वो कहीं भी घूम रहा हो, हमारा निजी संपर्क आत्मा के रूप में उसके साथ बना रहता है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।